दोस्तों आज हम लोग खिलजी वंश के बारे में बात करेंगे। जो संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी इस वंश का संस्थापक होता है, खिलजी वंश का, जिसका वास्तविक क्या नाम होता है, बचपन का नाम था मलिक फिरोज। ये खिलजी वंश का संस्थापक होता है। दोस्तों दिल्ली सल्तनत में सबसे जो छोटा वंश था वो कौन था? खिलजी वंश ही था। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों ने शासन किया था, लेकिन उसमें से सबसे छोटा जो वंश था वो खिलजी वंश है। लेकिन फिलहाल हम लोग दूसरे वंश के बारे में बात कर रहे हैं। इसका जो शासन काल था 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक, 30 वर्षों तक चलता है। ठीक, संस्थापक कौन होता है? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने दोस्तों सबसे पहले दक्षिण भारत की यात्रा करता है। कहाँ करता है? दक्षिण भारत पर जलालुद्दीन खिलजी ने सबसे पहले दक्षिण भारत देवगिरी पर आक्रमण करता है। देवगिरी पर आक्रमण करता है। और जो इसकी नीयत होती है वो साम्राज्य विस्तार नीति नहीं है। जो जलालुद्दीन खिलजी है, इसकी जो नीयत है वो साम्राज्य विस्तार नीति नहीं है, धन लूटने की इसकी नीति है। यह धन लूटने की नीति से देवगिरी पर आक्रमण करता है। और आक्रमण करके आज देवगिरी का जो शासक कौन था दोस्तों? देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव। देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। तो दोस्तों जो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था, ये जलालुद्दीन खिलजी से शक्तिशाली था। क्या था? शक्तिशाली था। और ये शक्तिशाली होने की वजह से इसकी सेना कमजोर पड़ने लगती है। जब इनके बीच में जब देवगिरी में जब युद्ध होता है तो इनकी सेना जलालुद्दीन खिलजी की सेना कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन क्या करता है जलालुद्दीन खिलजी अपनी सेनाओं से कह करके कि दिल्ली से 20,000 सेनाएं आ रही हैं। दिल्ली से 20,000 सेनाएं आ रही हैं रुद्र रामचंद्र देव की सेनाओं को घेरने के लिए। इस वजह से रामचंद्र देव की सेनाओं में एक भय पैदा हो जाता है कि अब उधर सेना आ रही हैं और हमें घेर लेंगी। तो इस वजह से रामचंद्र देव को संधि करनी पड़ती है। रामचंद्र देव को मलिक फिरोज के साथ संधि करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? संधि करनी पड़ती है और कुछ धन आदान प्रदान किया जाता है। तो सबसे पहले ये देवगिरी पर आक्रमण करता है। कब करता है? 1296 ईस्वी में करता है। ठीक, 1296 ईस्वी में, 1290 में करता है, 96। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ 90 है कि 96 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो शासक का लूट के धन चला जाता है। लेकिन क्या होता है कि फिर दोस्तों क्या होता है कि मंगोलों का जो आक्रमण होता है, मंगोलों का जो चौथा आक्रमण होता है इसी के शासनकाल में मंगोलों का भारत पर चौथा आक्रमण होता है। भारत पर चौथा आक्रमण होता है। लेकिन दिल्ली सल्तनत पर तीसरा आक्रमण था। लेकिन दिल्ली सल्तनत पर चौथा आक्रमण था दोस्तों। तो दिल्ली सल्तनत पर चौथा आक्रमण था। तो दिल्ली सल्तनत पर तीसरा आक्रमण था दिल्ली सल्तनत पर। ठीक, दिल्ली सल्तनत पर तीसरा आक्रमण था। चलिए नहीं, दिल्ली सल्तनत पर तीसरा आक्रमण होता है ये मंगोलों का। और देखिए इसी में मंगोलों के आक्रमण को दमन करने के लिए, मंगोलों के आक्रमण को दबाने के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजा अलाउद्दीन खिलजी को भेजता है। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? तो ये कड़ा का राज्यपाल था। कड़ा का, उत्तर प्रदेश का जो कड़ा है शहर है, वहाँ का ये राज्यपाल था। कहाँ का? कड़ापुरी का, या कड़ा कह सकते हैं। ठीक है ना? कहाँ का राज्यपाल था? कड़ा का राज्यपाल था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और इसका जो भतीजा था। तो इस मंगोलों के आक्रमण को नियंत्रित करने के लिए मंगोलों के आक्रमण को नियंत्रित करने के लिए देखिए इस मंगोलों को किसको भेजता है? अपना भतीजा अलाउद्दीन खिलजी को भेजता है। अलाउद्दीन खिलजी को भेजता है। किसको भेजता है? अलाउद्दीन खिलजी को भेजता है। और अलाउद्दीन खिलजी एक सफल शासक था जो मंगोलों को पराजित कर देता है।
पराजित करने के बाद क्या होता है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का जो बचपन का नाम था अली गुरसफ था। अलाउद्दीन खिलजी का जो बचपन का नाम क्या था, इसके बचपन का नाम क्या था, अली गुरसफ था। क्या नाम था, अली गुरसफ था। क्या नाम था इसके बचपन का नाम, अली गुरसफ नाम था। ये अलाउद्दीन खिलजी क्या कौन था, तो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था और ये मलिक फिरोज का भतीजा था। मंगोलों के चौथे आक्रमण को नियंत्रित करता है, दिल्ली सल्तनत पर तीसरे आक्रमण को नियंत्रित करता है। ये बात अब जो आपको बताएं अभी फिलहाल में दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों क्या होता है कि फिर इसने क्या करता है, जो देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव, क्या होता है कि फिर अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों ये देवगिरी पर फिर आक्रमण करता है। देवगिरी पर आक्रमण करके धन लूटता है, देवगिरी पर आक्रमण करके जो अलाउद्दीन खिलजी था देवगिरी पर रामचंद्र देव पर आक्रमण करके धन लूटता है और लूटने के बाद इनकी बेटी को अगवा कर लेता है, अगवा करके लेके कड़ा चला जाता है। कहाँ चला जाता है, कड़ा लेकर चला जाता है। लेकिन फिर रामचंद्र देव यह खबर बताते हैं जलालुद्दीन खिलजी को। तो जलालुद्दीन खिलजी अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए कड़ा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है। धोखे से क्या करता है, धोखे से जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा देता है। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करता है, धोखे से हत्या करा देता है, धोखे से हत्या करके और अपना शासक खुद शासक बन जाता है दोस्तों। कौन, ये 90 ही रहेगा, खुद शासक बन जाता है। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। तो अब हम लोग किसकी बात करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ये धोखे से शासक बन जाता है और उनकी बेटी को अगवा कर लेता है। ठीक है, यहाँ तक देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर मलिक फिरोज नाम था, इसके बचपन का नाम अली गुरसफ था। यहाँ तक आप लोग बताए हैं। चलिए आगे हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात है। वीडियो बनाते हैं तो बहुत सुकून मिलता है, सच में, वास्तव में हम वीडियो बनाते बहुत सुकून मिलता है हमको कहीं घूमने का मन करता है तो एक वीडियो बना लेते हैं, उसको अपलोड कर देते हैं, तो लगता है कि खूब घूम लिए, खूब खेल लिए। वास्तविक बात है। अलाउद्दीन जो खिलजी था खूब शांत होकर, दिमाग से कोई डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं, मैं हूँ, मेरी मोबाइल है बस। तो अलाउद्दीन जो खिलजी था, हाँ, इसकी स्टडी करते हैं 1296 से। इसका जो शासनकाल था 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक था। 1316 के बाद कौन, मतलब 13 के देखेंगे चलिए, तो 1316 तक बन जाता है शासक अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी एक योग्य शासक था। अलाउद्दीन खिलजी भी एक योग्य शासक था। कौन, कैसा शासक था, अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों एक योग्य शासक था, प्लस यह देवताओं का, यह भी अपने आप को देवताओं का रूप ही मानता था, देवत्व की भावना रखता था। ये जो बलबन था, बलबन का ही विचारधारा से संबंधित था, लेकिन ये अलग धर्म के निर्माण करना था। ये मुस्लिम धर्म को प्रचार प्रसारक नहीं करता था, यह एक अलग धर्म की स्थापना करना चाहता था। एक अलग धर्म की स्थापना करना चाहता था। वो फारसी त्यौहार को नहीं मनाता था, लेकिन देवताओं का जो रूप था बलबन के अंदर, वो भी इसके अंदर भी था, और अलग धर्म की स्थापना करना चाहता था। एक योग्य शासक था, और एक प्लस एक क्रूर शासक भी था, क्योंकि जब आपके अंदर क्रूरता नहीं आएगी तो अपने साम्राज्य को सही अच्छे ढंग से चला नहीं पाएंगे। तो ये क्रूर भी शासक था। और अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने हाँ, अब स्टार्ट करते हैं कहाँ से। अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 ईस्वी में
अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों 1298 ईस्वी में गुजरात मिशन पर गया था। गुजरात मिशन पर, गुजरात मिशन करता है। वीडियो बन रहा है कि नहीं? चलिए बन तो रहा है, बहुत बढ़िया बन रहा है। अलाउद्दीन खिलजी 1298 ईस्वी में गुजरात मिशन पर गया था और गुजरात मिशन से ही दोस्तों क्या एक खरीदा है 1000 रुपये में, 1000 दिनार में, 1000 दिनार में क्या खरीदता है दोस्तों? एक हिजड़ा खरीदता है, एक गुलाम को खरीदता है, एक गुलाम। ये जो हिजड़ा था दोस्तों, गुलाम खरीदता है, गुलाम खरीदता है, जिसका क्या नाम था दोस्तों? मलिक फिरोज नाम था। क्या नाम था? मलिक फिरोज, मलिक फिरोज नाम था दोस्तों। और ये मलिक फिरोज जो था दोस्तों, जो इसका गुलाम था मलिक फिरोज, वह एक योग्य शासक यह भी था। मलिक फिरोज भी एक वफादार प्लस योग्य शासक था। क्या था दोस्तों? वफादार और प्लस योग्य शासक था। कौन? मलिक फिरोज। ये जो मलिक फिरोज एक वफादार और योग्य शासक था, जिसे 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी गुजरात मिशन पर गया था, वहाँ से खरीद करके लाया था। इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है, क्योंकि 1000 दिनार में दे करके 1000 सोने का वो सिक्का दे करके खरीदा था दोस्तों मलिक फिरोज को। तो अब इसके बाद दोस्तों 1298 हो गया, अलाउद्दीन खिलजी ने हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मलिक फिरोज फिर आगे आता है, वापस अपने फिर दिल्ली आता है। आने के बाद दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दोस्तों कौन कौन आता था? दरबारी कवि रहा करते थे। दरबारी कवि रहा करते थे। कौन कौन से? तो अमीर खुसरो थे। कौन थे? अमीर खुसरो थे, प्लस अबुल हसन थे। कौन थे दोस्तों? अबुल हसन। मलिक फिरोज और अबुल हसन का रहते थे दोस्तों। अमीर खुसरो को क्या कहते हैं दोस्तों? अमीर खुसरो को क्या कहा जाता था? अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता था दोस्तों। ये अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता था, उपाधि प्राप्त किया था। अमीर खुसरो ने दोस्तों कश्मीर को स्वर्ग कहा था। कश्मीर को क्या कहा था? कश्मीर को स्वर्ग कहा था। कौन? अमीर खुसरो ने कश्मीर को स्वर्ग कहा था दोस्तों, और तोताए हिंद की उपाधि धारण किया था। अमीर खुसरो ने ही दोस्तों दो वाद्य यंत्रों का निर्माण करवाया था। दो वाद्य यंत्रों का ही बनवाया था। एक था सितार बनाया था। क्या बना था? सितार प्लस तबला बनाया था। सितार प्लस तबला। सबसे पुराना जो वाद्य यंत्र है दोस्तों वो वीणा है। वीणा सबसे पुराना जो वाद्य यंत्र है। वर्तमान में वीणा वादक प्रमुख कौन है दोस्तों? तो एस बाल जो चंदन है दोस्तों, ये प्रमुख वीणा वादक है दोस्तों, वर्तमान में है। तो ये सितार वादक, ये सितार और तबला का निर्माण किया था दोस्तों। वर्तमान में सितार वादक कौन है? तो वर्तमान में सितार वादक कौन है दोस्तों? तो जो पंडित रविशंकर हैं, पंडित जो रविशंकर हैं, ये वर्तमान में सितार वादक हैं। और तबला वादक का आप लोग नाम जानते ही होंगे दोस्तों, जाकिर हुसैन। तबला वादक कौन थे? जाकिर हुसैन। ये वर्तमान में तबला वादक की बात कर रहे हैं दोस्तों, जाकिर हुसैन। तो यहाँ तक तो हो गया। इसके दरबारी कवि और अबुल हसन भी थे दोस्तों। ये जो अमीर खुसरो थे दोस्तों, 10 सुल्तानों का काल देखें थे। अमीर खुसरो 10 सुल्तानों का काल देते हैं, मतलब कि मैक्सिमम सुल्तानों का काल देखे थे। सुल्तानों के समय में मतलब कि मैक्सिमम सुल्तानों का काल देखे थे, मतलब मैक्सिमम सुल्तानों के दरबार में रहते थे। कौन? मैक्सिमम सुल्तानों का काल देखे थे। कौन? अमीर खुसरो। इनका जो कवि के रूप में इनका ये कवि स्टार्ट होते हैं। कवि के रूप में अपना जीवन कैसे स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? किस सुल्तान के काल से? तो बलबन के काल से अपना स्टार्ट करते हैं। बलबन के काल से। चलिए यहाँ तक तो हो गया, इसको मिटाना दीजिए दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो गुलाम था वो कौन था? मलिक काफूर। और मलिक काफूर ने ही दोस्तों दक्षिण भारत का यात्रा, एक साम्राज्य विस्तार के लिए दक्षिण भारत की यात्रा करता है। कौन? मलिक काफूर दोस्तों। मलिक काफूर। पद्मावत मूवी देखे हैं? पद्मावत मूवी, मलिक काफूर, उस मूवी को देख लीजिएगा, अच्छा मूवी है। इसी अलाउद्दीन खिलजी पर ही आधारित है। मलिक काफूर ने दोस्तों दक्षिण भारत की यात्रा शुरू की थी। ये अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था दोस्तों जिसका साम्राज्य उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक विस्तृत था।
अलाउद्दीन खिलजी का जो साम्राज्य था उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक विस्तृत था। पहला ये शासक था। ये तो मलिक काफूर तो दक्षिण भारत की यात्रा शुरू करता है और ये दोस्तों यात्रा करते करते कहाँ पर पहुँच जाता है, तो ये कहाँ पहुँच जाता है, तो प्रताप रुद्रदेव, ये प्रताप रुद्रदेव पर आक्रमण करता है। मतलब कि दक्षिण भारत की जो यात्रा करता है मलिक काफूर, सबको रोकते हुए आगे बढ़ते चला जाता है, सबको रोकते हुए आगे बढ़ते चला जाता है और आगे जा करके प्रताप रुद्रदेव से संधि कर लेता है, संधि करता है और हारता नहीं है, ये संधि करते हैं उससे, और एक सोने का विश्व का सबसे जो कोहिनूर हीरा प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है मलिक काफूर, इनसे एक कोहिनूर हीरा प्राप्त करता है। ये हीरा कहाँ से मिला था दोस्तों, तो ये हीरा प्रताप रुद्रदेव को गोलकुंडा की खदान से मिला था। कहाँ से मिला था, गोलकुंडा की खदान से, गोलकुंडा की खदान से मिला था। गोलकुंडा की खदान से ये जो कोहिनूर हीरा मिला था ये मलिक काफूर मिलेगा और सबसे पहले किस सुल्तान के हाथ में ये जाएगा, तो अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में जाएगा। यहाँ से जो इंग्लैंड की विक्टोरिया की महारानी थी वहाँ पर ब्रिटिश काल में उनके हाथ में पड़ा, उनके जो चांद था वहाँ पर पहुँच जाएगा। दोस्तों वीडियो बन रहा है ना, हाँ, उनके ये सितारों पर जो पहनती है, क्या पहनती है वो, मुकुट पहनती है, मुकुट पर लगा होता था वो कोहिनूर हीरा। तो ये गोलकुंडा की खदान से दोस्तों वहाँ पर मिलता है और यहाँ पर चला जाता है। लेकिन दोस्तों फिर मलिक काफूर फिर आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते बढ़ते ये तमिलनाडु पहुँच जाता है। तमिलनाडु दक्षिण भारत में चला जाता है और किसको देखता है, समुद्र देखता है। तो समुद्र देखने के बाद अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान ने क्या कहता है, सिकंदर द्वितीय कहता है, सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण करवाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों सबसे पहले सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण किया था, सिकंदर प्रथम की नहीं, सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण करने वाला कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण किया था और करने के बाद और सुनते हैं, हाँ, मलिक काफूर ने दोस्तों मलिक काफूर जो था, कहाँ लिखे कहीं, मलिक काफूर नहीं, ये तो मलिक काफूर ठीक है। वो दरबारी को क्या नाम था, अबुल हसन, और कौन था एक, मतलब चलिए बता रहा हूँ, आ जाएगा उसने दोस्तों, उसने इसे सुल्तान ने जहाँ की उपाधि देता है। सुल्तान ने ये जहाँ कहा था, सुल्तान ने जहाँ, या सिकंदर सानी की, हाँ, ये जो एक और उपाधि धारण किया था, सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था, सिकंदर ए सानी की उपाधि या सिकंदर द्वितीय की उपाधि जो था, ये सिकंदर जहाँ की, ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी था, ये सिकंदर जहाँ की उपाधि धारण किया था। भूल रहे हैं क्या यार, कुछ भूल रहे हैं। सिकंदर जहाँ मलिक काफूर था, ये मलिक काफूर, ये हो गया ना, ये सुल्तान ने जहाँ की उपाधि धारण किया था। चलिए ये जो तोताए हिंद जिसे कहा जाता है उसी ने कहा था इन्हें, देखिए ये भी याद नहीं आ रहा है, अभी याद आ जाएगा। चलिए हम लोग कहाँ थे दोस्तों, मलिक का इतना फैक्ट होता है कि दिमाग में एकदम सीरियल लाइन से चलना पड़ता है, एकदम उसको सेट करना पड़ता है, दिक्कत हो जाता है। तो सुल्तान ने जहाँ की उपाधि धारण किया था और धारण करने के बाद दोस्तों, हाँ, ये सुल्तान ने जहाँ की उपाधि धारण किया था फिर वो वापस चला जाता है। फिर दोस्तों इसने 1298 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ अभियान करता है। फिर इसने इसने चित्तौड़गढ़ अभियान करता है 1298 ईस्वी में, चित्तौड़गढ़ अभियान। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ अभी कापी पर लिखेंगे तो सही लिखाएगा, लेकिन यहाँ पर मालूम नहीं चला कैसे गलत लिखा जाता है। चित्तौड़गढ़ का अभियान किया था, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ का अभियान किया था कौन, अलाउद्दीन खिलजी ने, और मलिक काफूर को भेजा था। दोस्तों चित्तौड़गढ़ का अभियान क्यों किया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, तो एक जो ये
महारावत रतन सिंह की, जो रतन सिंह की पत्नी थी महारावत, चित्तौड़ के राजा थे। कौन थे दोस्तों? ये राजा थे कहाँ के? चित्तौड़गढ़ के, चित्तौड़गढ़ के, चित्तौड़गढ़ के राजा थे। कौन? ये महाराजा रतन सिंह। और इनकी पत्नी को, इनकी पत्नी को, क्योंकि इनकी पत्नी का ये बहुत सुंदरता अधिक होने के कारण वो नाम था दोस्तों, तो उन्हीं की पत्नी को अलाउद्दीन खिलजी प्राप्त करने के लिए ये चित्तौड़गढ़ अभियान करता है। पत्नी पद्मावत को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ अभियान करता है, पद्मावत को प्राप्त करने के लिए। ठीक, तो क्या होता है कि चित्तौड़गढ़ का अभियान ये फिर बाद में क्या होता है, फेल हो जाता है। फेल हो जाता है क्यों? कि महाराजा रतन सिंह की हत्या कर देता है। इनकी क्या करता है दोस्तों? हत्या कर देता है अलाउद्दीन खिलजी। हत्या करने के बाद ये जो पद्मावत थी ये जौहर कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं? जौहर कर लेती हैं। जौहर क्या होता था? तो आग में कूद करके, मतलब कि जो भी चित्तौड़गढ़ के जो राजा हुआ करते थे, जब लड़ाई युद्ध करने जा रहे थे, तो एक तरफ वो युद्ध करने जा रहे थे और दूसरी तरफ एक आग का ज्वाला जल रही थी पूरे बड़े से, और उसी में अगर जो राजा था वो अगर मर जाए तो उसमें जो उनकी पत्नी थी कूद करके जो कूद जाती थी, अपनी जान दे देती थी, और उसी जब जान देती थी उसी को कहते थे जौहर। तो जौहर सबसे पहले कौन किया था? तो पद्मावत ने किया था दोस्तों। पद्मावत ने, गुप्त वंश में भी जौहर का उल्लेख मिलता है। तो हत्या कर लेते हैं दोस्तों, हत्या कर लेते हैं जौहर। तो इसका जो चित्तौड़गढ़ का अभियान था वो दोस्तों फेल हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिए ये अलाउद्दीन खिलजी के और बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा सा और जान लीजिए। फायदा ही करेगा, नुकसान करेगा नहीं, नुकसान करने वाली चीज़ नहीं है। बन रहा है ना वीडियो, पहले ये देखने दीजिए, दिमाग खराब हो जाएगा, नहीं बनेगा दिमाग खराब हो जाएगा हमारा। हाँ तो चलिए और सुन लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों एक क्रूर शासक था। इसने अपनी सेना में क्या किया दोस्तों? अपनी जनता में ठगी प्रथा को कम करने के लिए, अपने बाजार में नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक प्रणाली स्टार्ट किया था जिसे कहते थे बाजार नियंत्रण प्रणाली। एक प्रणाली स्टार्ट किया था। कौन सा? बाजार नियंत्रण प्रणाली स्टार्ट किया था। कौन? ये अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली स्टार्ट किया था। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों? बाजार नियंत्रण प्रणाली स्टार्ट किया था और अपने दोस्तों अस्थाई सेना सबसे पहले रखा था। अस्थाई सेना रखने की शुरुआत, अस्थाई सेना की शुरुआत और नगद वेतन देना स्टार्ट किया था। अगर आपको कोई पैसा लेकर भी पढ़ाएगा तो इतना फैक्ट पॉइंट इतना कम समय में नहीं दे पाएगा। ये मेरे 3 साल का अनुभव बता रहा है, 3 साल का मेरा अनुभव बता रहा है, नहीं दे पाएगा। आप अगर दे देगा तो आप हजम नहीं कर पाएंगे। ये अस्थाई सेना की शुरुआत किया था कौन दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। नगद वेतन दिया था, नगद वेतन देने की शुरुआत किया था। और आगे बढ़ते हैं क्या होता है और सुनिए। अस्थाई सेना की शुरुआत किया था और नगद वेतन देना था। और इसने दोस्तों हुलिया दाग प्रथा की शुरुआत किया था। हुलिया दाग प्रथा की शुरुआत कौन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों हुलिया दाग प्रथा की शुरुआत किया था। क्या होता था कि जब घोड़े पर मोहर मरवाता था कि ये घोड़े किस प्रांत का है, किस प्रांत का है, मतलब कि किसी भी सेना को वेतन देना है। मान लिया एक सेना को वेतन दे रहे हैं तो युद्ध में क्या होता था कि ये अपने स्थान पर दूसरे को भेज देता था। अगर अपने स्थान पर किसी दूसरे को भेज देता था तो इसीलिए जो अस्थाई इसको एक सिंबल देता था, जो घोड़ा था इसका, उसमें मोहर मारा जाता था कि ये घोड़ा किस प्रांत का है। इसीलिए हुलिया दाग प्रथा की शुरुआत किया था। और दोस्तों और बाजार नियंत्रण प्रणाली, अस्थाई सेना की शुरुआत, हुलिया दाग प्रथा की शुरुआत किया था। और हुलिया दाग प्रथा की शुरुआत किया था। ठीक है, यहाँ पर और क्या शुरुआत किया था? हुलिया दाग प्रथा हो गया। हुलिया दाग प्रथा और वो स्टार्ट किया था यार। बाजार नियंत्रण प्रणाली हो गया, अस्थाई सेना से नगद वेतन, बाजार नियंत्रण प्रणाली। अलाउद्दीन खिलजी बचपन का नाम पुस्तक था। और कुछ छूट रहा है? अलाउद्दीन खिलजी के बाद चलिए अगला शासक कौन बनता है? बहुत पॉइंट याद करें, उतना पॉइंट याद कर लेंगे तो बहुत है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद फिर फिरोज शाह खिलजी। कौन शासक बनता है? फिरोज शाह
शाह खिलजी। खिलजी दोस्तों ये कब शासक बनता है? खिलजी, फिरोज शाह खिलजी। फिरोज शाह खिलजी दोस्तों 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक ही शासन कर पाता है। बहुत कम वर्षों तक शासन कर पाता है, क्योंकि ये जो ब्रिटिश साम्राज्य था उत्तर से दक्षिण तक, इसको ये संभाल नहीं पाता है। और दोस्तों ये अपने दरबार में निर्वस्त्र घूमता था, निर्वस्त्र घूमता था दोस्तों। ये अपने दरबार में निर्वस्त्र घूमता था। और ये अपने आप को खुद खलीफा कहने लगा, अपने आप को स्वयं खलीफा कहता था, स्वयं खलीफा अपने आप को घोषित किया, खलीफा कहता था। और दिल्ली की जनता से कहा कि तुम लोग खलीफा को मत मानो, मैं स्वयं अपने आप को खलीफा घोषित किया हूँ, तुम लोग खलीफा मुझे मानो, दिल्ली की जनता से कहा। लेकिन दिल्ली का इसी का एक सूबेदार था, एक राज्यपाल था दोस्तों, सूबेदार था जिसका नाम था गाजी मलिक। जिसका क्या नाम था? गाजी मलिक नाम था, सूबेदार था गाजी मलिक। और इसी गाजी मलिक ने दोस्तों दिल्ली की जनता के पास जाता है और कहता है कि देखिए इस्लाम धर्म खतरे में है। खतरे में क्यों है? क्योंकि हम लोग का जो मूल उद्देश्य था भारत में आने का, वो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना है। और ये जो फिरोज शाह खिलजी है, यह इस्लाम धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहा है। और जब इस्लाम धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहा है तो इसको क्यों ना हम हटाया जाए। तो दिल्ली की जनता के साथ मिल करके गाजी मलिक ने फिरोज शाह तुगलक की हत्या करवा देता है और एक नए वंश की स्थापना कर देता है। फिर गाजी मलिक जो कहता है तुगलक वंश। जब आप लोग शुरू करेंगे तो इसके बाद तुगलक वंश ये गाजी मलिक का जो वास्तविक नाम होता है गयासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश की स्थापना करेगा। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक कोई अगर वंश शासन करेगा तो वो होगा तुगलक वंश, जो हम लोग कल भी स्टार्ट करने वाले हैं। तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, उसी में खुरासान युद्धों के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत अच्छा काम किया था, ठीक है। चलिए रखते हैं, बहुत थैंक यू दोस्तों, पढ़ते रहिए।